हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, पेट में गैस का बनना, सीने में जलन का होना यानी एसिडिटी का होना और इंडाइजेशन होना, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही कॉमनली देखी जाती हैं। वैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको ओकेजनली होती है और उसके बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं तो ये कंप्लीटली एक नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम्स सालों साल चलती रहती हैं और ऐसे लोगों को इनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों चीजों के बारे में अलग अलग बताऊंगा कि ये तीनों चीज यानी गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन आपके अंदर क्यों होती हैं और इनसे बचने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, गैस हमारे पेट में दो तरीके से बनती है। एक तो हमारे पेट में गैस जाती है हमारे खाने के साथ। जब हम खाना खाते हैं तो हम बहुत सारी एयर भी स्वेलो कर जाते हैं, यानी बाहरी हवा भी हम पेट के अंदर खाने के साथ ले लेते हैं। और ये हवा, ये जो एयर है, हमारे पेट में जाकर गैस बनती है। और दूसरी चीज जो है वह यह है कि जब हम खाना खाते हैं और उसके बाद हमारा खाना डाइजेस्ट होता है तो डाइजेशन के दौरान जो खाने में कुछ केमिकल प्रोसेसिंग होती है उसके बाद भी कुछ गैसेस रिलीज होती हैं जो कि हमारे पेट में भर जाती हैं और गैस पैदा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ज्यादा गैस बनती है तो इसीलिए आपको हमेशा खाना धीरे धीरे और चबा चबा कर खाना चाहिए। अगर आप ज्यादा जल्दबाजी में खाना खाते हैं या ज्यादा देर चबाकर नहीं खाते हैं तो उसकी वजह से आप ज्यादा एयर स्वेलो करते हैं खाने के दौरान और उसकी वजह से आपके अंदर पेट में गैस भी बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ खाने पीने की चीज ऐसी भी होती है जो कि जब हमारे पेट के अंदर जाकर डाइजेस्ट होती हैं तो उसकी नतीजे में भी ज्यादा गैस रिलीज होती है। तो ऐसी चीजों से भी आपको परहेज करना चाहिए, जैसे कि एप्पल, सेब एक ऐसी चीज है जो कि हम सभी खाते हैं और बहुत अच्छा मानते हैं और नो डाउट बहुत अच्छा होता भी है। लेकिन अगर आपको गैस ज्यादा बनती है तो आपको सेब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर गैस बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मटर ऐसे लोगों को नहीं खानी चाहिए जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है। गोभी नहीं खानी चाहिए, पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए, ब्रोकली नहीं खानी चाहिए, उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए, अरहर की दाल नहीं खानी चाहिए, ज्यादा तली भुनी चीज नहीं खानी चाहिए। बाजार का फ्राइड खाना या जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनसे आपको परहेज करना चाहिए। ज्यादा ऑयली फूड से आपको बचना चाहिए। ज्यादा शुगर वाली फूड यानी मिठाइयां वगैरह जो होती हैं इनसे भी आपको बचना चाहिए। और एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो कि हम सब लोग करते हैं वो ये, जब हमें गैस बनती है तो हम कहते हैं कि मुझे स्प्राइट पीला दो या मुझे लिम्का दे दो। बेसिकली जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं दोस्तों, जिनके अंदर गैस होती है और ये सोडा होता है, ये सारी की सारी चीज हमारे पेट के अंदर गैस को बढ़ा देती है। यहां मैं एसिडिटी की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग चीज है। यहां मैं गैस की बात कर रहा हूं सिर्फ। तो अगर आपको गैस की शिकायत रहती है तो आपको इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स से भी बचना चाहिए। अब बात करते हैं एसिडिटी के बारे में। अगर आपको एसिडिटी होती है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पेट में यानी हमारे स्टमक के अंदर एसिड का बनना एक नेचुरल फिनोमेना है, एक नॉर्मल फिनोमेना है। ये जो एसिड हमारे पेट के अंदर बनता है, ये एसिड ही हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अगर ये एसिड हमारे अंदर नहीं बनेगा तो उसकी वजह से हमारे अंदर खाना हजम ही नहीं हो सकता। तो इसलिए ये एक अच्छी चीज है जो कि हमारे पेट के अंदर बनती है और हमारे लिए फायदा करती है। लेकिन अगर ये एसिड आपके अंदर ज्यादा बनने लगता है तो प्रॉब्लम आपके अंदर तब आती है। बहुत सारे लोग एक कॉमन सवाल पूछते हैं दोस्तों कि जो एसिड हमारे पेट के अंदर बन रहा है ये हमारे खाने को भी गला रहा है। इनफैक्ट जो नॉनवेज आइटम्स हम खा रहे हैं उनको भी ये गला दे रहा है। तो फिर ये एसिड हमारे पेट को क्यों नहीं गला देता? क्योंकि ये है। तो हमारे पेट के अंदर ही दोस्तों जो हमारा स्टमक होता है, इसकी इंटीरियर वॉल पर एक झिल्ली नुमा प्रोटेक्शन होता है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये हमारे स्टमक वॉल के और इस एसिड के बीच में एक प्रोटेक्टर का काम करता है और उसको बचा के रखता है। लेकिन अगर आपके अंदर एसिड ज्यादा बनने लगता है तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये भी डैमेज होने लगती है और उसकी वजह से आपके अंदर पेट में दर्द की शिकायत होना, जलन का होना, स्पेशली आपके सीने के बीच के पार्ट में जलन का होना, ये हमेशा आपको तकलीफ रहने लगती है। इसके अलावा ज्यादा एसिड बनने की वजह से आपके अंदर कुछ समय के बाद अल्सर भी हो सकते हैं। यानी वही जो मैं आपको बता रहा था कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो वहां से हट गई
और आपका जो एसिड है वो आपके स्टमक के अंदर सुराख करना शुरू कर देता है, जख्म करने शुरू कर देता है, जिनको अल्सर बोल देते हैं। अगर आपको एसिडिटी ज्यादा रहती है दोस्तों, तो आपको कुछ चीज हैं जिनसे परहेज करना चाहिए। ज्यादा चाय और कॉफी जो लोग पीते हैं उनके अंदर एसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ही कॉमनली देखे जाते हैं। तो अगर आपको एसिडिटी ज्यादा होती है तो आपको चाय और कॉफी से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल भी आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अल्कोहल लेने से भी आपके अंदर एसिडिटी हो सकती है। ज्यादा तेज मिर्च खाने से, ज्यादा मसालेदार चीज खाने से, ज्यादा तला भुना खाने से, ऑयली फूड खाने से भी आपके अंदर एसिडिटी हो सकती है। तो इनसे भी आपको परहेज करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाते ही एकदम लेट जाते हैं या सो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर भी एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा आपको खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक जरूर करना चाहिए। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो कि आपके अंदर एसिडिटी पैदा करता है, तो स्ट्रेस से भी आपको बचाना चाहिए। ऐसे माहौल में आपको रहना चाहिए जहां पर आपको स्ट्रेस ना हो, और आप एक्सरसाइज वगैरह अगर रेगुलर करते हैं तो उससे भी आपको ये मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी आपको इस स्ट्रेस को घटाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। इंडाइजेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंडाइजेशन में आपके पेट के अंदर खाना प्रॉपर हजम नहीं हो, पता है, खाना पेट में ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एसिडिटी, गैस और खट्टी डकारें आने की प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर कई बार आपको उल्टी भी आने लगती है। इंडाइजेशन के लिए भी यही सब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनके बारे में अभी हमने बात किया है दोस्तों। यानी आपको ओवर ईटिंग करने से इंडाइजेशन हो सकती है, ज्यादा फैटी फूड खाने से हो सकता है, और जो भारी चीज हैं जो कि आपके पेट के अंदर गैस बनाती हैं या देर से हजम होती हैं, उनको खाने से भी आपके अंदर इंडाइजेशन हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हैं, यानी अगर आपको गैस की, एसिडिटी की और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है और काफी समय से चलती आ रही है, तो इसको आपको किस तरह से ठीक करना है। दोस्तों, पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने के लिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। कुछ ऐसी दवाइयां लेते हैं जो हमारे पेट के अंदर एसिड को बनना बंद कर देते हैं। इस तरह की दवाइयां लेने से नो डाउट हमें वक्ती तौर पर आराम मिल जाता है, लेकिन ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म तक अगर आप एंटासिड्स को लेते हैं तो उसके अपने अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। उससे कुछ समय के बाद आपका डाइजेशन जो है वो कमजोर हो जाता है। इसलिए अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है डाइजेशन रिलेटेड, तो आपको कुछ ऐसी नेचुरल चीज लेनी चाहिए जो कि आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम्स की जड़ पे काम करें और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं, जिससे आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो सके और आप आगे लॉन्ग टर्म तक अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख पाए। दोस्तों, अगर आपको ये इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आपको 3 चीज मैं आज रेकमेंड करना चाहता हूं। पहली है जीरा, दूसरी है अदरक और तीसरी चीज है अजवाइन। ये 3 चीज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही लाजवाब है और आराम से आपके किचन में मिल भी जाते हैं। तो इनसे एक एक ड्रिंक बनाना आज मैं आपको बता रहा हूं, जो कि अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस तरह की सभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में ये फायदा देगा। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 कप पानी के अंदर रात को 1 चम्मच अजवाइन और आधा टीस्पून जीरा ये भिगो देना है। रात भर इसको आप भीगा रहने दीजिए और सुबह सुबह इसको आप उबाल लीजिए। जब इसमें बॉयल आने लगे यानी उबाल आने लगे तो इसके अंदर आपको मिलाना है 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर यानी कसा हुआ अदरक। इसमें 1 चम्मच आप डाल दीजिए और फिर इसको आप 2-3 उबाल दीजिए। जब अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाए तो उसके बाद आप इसको छान लीजिए कप के अंदर और सुबह का नाश्ता करने के बाद इसी ड्रिंक को आप इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से जब आप सुबह को इस्तेमाल कर लें तो फिर से आप ये सब चीज भिगो दें, यानी जीरा और अजवाइन को भिगो दें, और रात के मेन खाना खाने के बाद फिर इस तरह से ये ड्रिंक बनाएं आप अदरक डाल के, और फिर रात को खाना खाने के बाद इस ड्रिंक को आप इस्तेमाल कर लें। 2 टाइम अगर रेगुलरली इस ड्रिंक को आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो मेरा दावा है कि 15 दिन के अंदर ही आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा, आपको भूख भी अच्छी लगेगी, आपके पेट के अंदर गैस भी नहीं बनेगी, और एसिडिटी और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो भी परमानेंटली आपकी ठीक होने लगेगी। और इससे ड्रिंक का ऐसा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से नेचुरल है और 12 महीने हर एक मौसम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि इसमें अजवाइन है तो इसको गर्मियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसको 12 महीना इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है
तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं सेहत से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा।